और ग्वालियर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां जय विलास पैलेस के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि जय विलास पैलेस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। मुन्नालाल गोयल के समर्थक यहां पे मौजूद है जो प्रदर्शन कर रहे हैं। मुन्नालाल गोयल का टिकट कटने से वो नाराज है। तो जैसा कि पहले भी हमने आपको जानकारी दे रही थी कि लिस्ट जारी होने के बाद लगातार देखा जा रहा है कि जिन्हें टिकट नहीं दिया गया उनके समर्थक जो इस तरीके से प्रदर्शन करते लगातार नजर आ रहे हैं। इस वक्त सैकड़ों की संख्या में समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। जय विलास पैलेस के गेट पर समर्थकों को रोका गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नासिर गौरी हमारे साथ जुड़ गए। नासिर, क्या अपडेट है प्रदर्शन को लेकर, क्या स्थिति बनी हुई है इस वक्त? देखिए, लगभग आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया और ग्वालियर के जय विलास पैलेस यानी कि उद्योग मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का पैलेस है, सिंधिया परिवार का, और ये राजनीति का गढ़ कहा जाता है। और उसी के बाहर आप देखेंगे कि यहाँ पर मुन्नालाल गोयल के जो समर्थक हैं वो पहुंचे हुए, बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ यही कहना है कि जो इनका ये प्रदर्शन है वो जब तक जारी रहेगा, जब तक क्या कहेंगे, प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा आप लोगों का? ये जब तक न्याय नहीं मिलेगा, पहले तो जब तक न्याय नहीं मिले हम लोग सोच रहे हैं सर हमारा तो मुलाकात हो जाए, हमारा तो ऐसा नहीं, हम लोग की पता वो समझेंगे और उसका हल भी निकालने की कोशिश करेंगे। माया सिंह का विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? इसलिए कर रहे हैं जो माया सिंह जी पिछले 10 साल से और उसका हल भी निकालने की कोशिश करेंगे। माया सिंह का विरोध क्यों कर रहे हैं? माया सिंह का विरोध इसलिए कर रहे हैं जो माया सिंह जी पिछले 10 साल से निष्क्रिय है, कोई सक्रियता नहीं है, लोगों से संवाद नहीं है, कार्यकर्ताओं से संवाद नहीं है। ऐसे व्यक्ति को टिकट देने से क्या मतलब है? निश्चित तौर पे माया सिंह की वजह से ये सीट कांग्रेस को सप्रेम भेंट कर दी जाएगी। क्या कहना चाहते हैं और भी लोगों का? माया सिंह जी कभी भी आज तक जनता के बीच में नहीं आई, चुनाव जी जीत गई फिर भी नहीं आई। ठीक है, मुन्ना भैया सुबह 7 बजे से रात के 12 2 बजे तक जनता के बीच में रहे हैं, जनता के दुख सुख में रहे हैं, जनता के हर दुख में सुख में शामिल रहे हैं। लेकिन तो आप देखेंगे कि ये दिखाता हूँ कि ये जय विलास पैलेस है, यानी कि सिंधिया जी का पैलेस है और यहीं पर ये लोग प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा है और इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही सिंधिया जी निकले, यानी कि गाड़ी लग चुकी है, इंतजार इसी बात का है कि सिंधिया जी निकले, उसके बाद ये लोग अपना विरोध है वो दर्ज कराए। महिलाएं भी पहुंची हुई है। क्या कहना है आप लोगों का? क्या कहना है? यही कहना है कि हमको मुन्ना भैया को टिकट देने ही पड़ेगा, उनको चाहे मर जाए यही डोर पे ही। नहीं है वो माया सिंह, हाँ उसको नहीं जानते हम, हमने कभी उसको देखी ही नहीं है, तो उसको हम वोट कहाँ से दे दे? तो ये देखेंगे कि आप माया सिंह के टिकट का विरोध हो रहा है। सब लोगों का इंतजार है कि सिंधिया यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बाहर निकले और उसके बाद वो अपनी बात रख सके। कब तक प्रदर्शन रहेगा आपका? ये प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक ये टिकट नहीं बदला जाएगा। अगर टिकट नहीं बदला गया तो करीब भारतीय जनता पार्टी के 10,000 कार्यकर्ता सामूहिक इस्तीफा देने के लिए। महाराज साहब को पूरा भरोसा है इस निर्णय को बदलेंगे, हमें पूरा भरोसा है। महाराज साहब कभी अपनी जनता के साथ अनदेखी नहीं करेंगे, जो जनता उनके लिए खड़ी हुई है। ये निस्सहायक है महाराज के, यानी कि सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया के, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कार्यकर्ताओं में समन्वय बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, कि हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी शांतिपूर्ण तरीके से बात रखें। लेकिन फिलहाल अभी जो लोग हैं उनका प्रदर्शन है वो जारी है। उनका साफ यही कहना है, उनका प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा जब तक इस टिकट पर एक ठोस फैसला नहीं हो जाता, यानी कि टिकट का काटा नहीं जाता, मुन्नालाल गोयल को दिया नहीं जाता, उसको तब तक उनका ये विरोध प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। लेकिन आपको दिखाना चाहेंगे, आपको अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग लोग दिखाई दे रहे हैं, ये बैठे हुए ये विरोध प्रदर्शन उग्र तरीके से विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां पर जय विलास पैलेस के बाहर प्रदर्शन हुआ। जय विलास पैलेस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। मुन्नालाल गोयल के समर्थकों ने यहां प्रदर्शन किया। मुन्नालाल गोयल का टिकट कटने से सभी नाराज हैं। सैकड़ों की संख्या में मुन्नालाल के समर्थक पहुंचे हैं जय, और गेट पर उन्हें रोका गया। मुन्नालाल ग्वालियर पूर्व विधानसभा से टिकट मांग रहे थे। बीजेपी ने माया सिंह को यहां से उम्मीदवार बनाया है। पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। नासिर गौरी इस वक्त हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद हैं। नासिर, जिस तरीके से प्रदर्शन हम देख पा रहे हैं और जहां लोग अभी भी मौजूद हैं, फिलहाल किस तरीके से यहां बातचीत कर पा रहे हैं? पार्टी के क्या बड़े नेता यहां पर पहुंचे, उन्हें समझा पाए हैं?
देखिए राहुल, अभी पार्टी की तरफ से कोई नेता नहीं पहुंचा है। जो लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं उनको इंतजार इस बात का है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया महल से निकले और उसके बाद वो उनसे मुलाकात करके अपनी बात रखें। और आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो जयविलास पैलेस है, शायद पहली बार ऐसा है जब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर ये लोग पहुंचे हैं, टिकट काटे जाने का विरोध कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे और उनका साफ यही कहना है कि ये टिकट, क्या कहना चाहते हैं, कब तक ये आपका विरोध रहेगा? भाई देखिए, हम लोग जब तक विरोध करेंगे जब तक ये टिकट ना बदल जाएगा। पहले तो कोशिश ये रहेगी कि टिकट बदल जाएगा, बदल नहीं टिकट बदलता है तो हमारा जो नेता हमारे लिए हमें आदेश देगा, नेता के साथ में हम हर तरीके से साथ में। तो आप देखेंगे कि विरोध करने के लिए ये लोग बैठे हुए हैं। सिंधिया जी निकलेंगे लेकिन उससे पहले वो उनके रूट है, यानी कि यहाँ पर ये लोग बैठ गए, नीचे बैठ गए। आप देखेंगे कि नीचे बैठे हुए ये प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका साफ यही कहना है कि टिकटों में बदलाव चाहिए, क्योंकि पूर्व विधानसभा से माया सिंह पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया, जिसको ये विरोध है। क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? नहीं, विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो महाराज से मांग करने आए हैं कि महाराज साहब आप यहाँ का टिकट चेंज कीजिए, निष्क्रिय को हटाइए और सक्रिय को लाइए, अन्यथा ये सीट चली जाएगी। माया सिंह का विरोध क्यों? माया सिंह अब कम से कम 10 साल से क्षेत्र में कोई जानता ही नहीं उनको। वृद्ध हो गई हैं, 18 साल की हो गई है, चली नहीं पाएंगे। हमें सीट की चिंता है और सीट को सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा सकता है, वो है मुन्ना लाल। तो आज क्या सिंधिया जी से मुलाकात करने के लिए आए? देखिए, श्रीमती सिंधिया जी से निश्चित तौर पर हम लोग सभी कार्यकर्ता मुलाकात करने आए हैं और उनसे ये मांग करने आए हैं कि इस समय प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सीट बड़ा योगदान और महत्वपूर्ण है। तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी का गलत निर्णय, गलत टिकट वितरण, कहीं ये सीट कांग्रेस को समर्पित न कर दे। क्या विरोध है? ग्वालियर पूर्व की जो विधानसभा है उसका प्रभाव पूरे अंचल में है और अगर ये सीट जाती है, जिस तरीके से प्रत्याशी को, कमजोर प्रत्याशी को उतारा गया है, 2018 में माया सिंह जी को टिकट नहीं दिया गया सतीश सिकरवार जी के सामने और अब 2023 में उनको उतारा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से कुछ ही देर में ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उड्डयन मंत्री, वो निकलने वाले हैं, लेकिन उसके गेट के बाहर ही ये लोग बैठे हुए हैं, जमा है। जब तक उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, जब तक वो सिंधिया जी को यहाँ से निकलने नहीं देंगे, इस तरह का उनको कहना है। और वो टिकटों में बदलाव चाहते हैं, इसलिए ये उनका विरोध प्रदर्शन है जारी है। अब देखना यही है कि संगठन और संगठन किस तरह का फैसला लेता है और सिंधिया जी इनकी बातों को कहाँ तक आगे पहुँचाते हैं। नासिर, अब इनकी मांगों को भी समझना पड़ेगा कितनी जायज है और क्यों ये आखिर मांग कर रहे हैं। नासिर, थोड़ा हमारे दर्शकों को भी समझाइए, थोड़ा मुन्ना लाल गोयल और माया सिंह के बारे में थोड़ा बताइए कि क्या वजह है इनके विरोध की और माया सिंह की सक्रियता नहीं इस क्षेत्र में, ये कह रहे हैं यहाँ पर जो मांग करने आए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर मुन्ना लाल की बात करें तो मुन्ना लाल गोयल वो शख्स है जिन्होंने कमलनाथ सरकार को गिराने का काम किया था, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर कमलनाथ सरकार को गिराया था, इस्तीफा दिया था, कांग्रेस से बीजेपी में चले गए थे। हालांकि वो उपचुनाव में हार गए थे, लेकिन तब भले ही वो चुनाव हार गए थे लेकिन क्षेत्र में सक्रिय थे, लगातार जन संपर्क कर रहे थे और उनसे बेहतर शायद कैंडिडेट बीजेपी के पास नहीं था, इसलिए इतने समय तक नाम की घोषणा नहीं हो सकी थी। लेकिन कल जिस तरह से नाम की घोषणा हुई उसके बाद ये लोग इकट्ठा हो गए और तब से ही इनका विरोध प्रदर्शन का दौर है जारी है। वो चाहते हैं कि माया सिंह के नाम को हटाया जाए। लेकिन माया सिंह के बारे में बात करें तो सरकार में मंत्री है, सिंधिया परिवार की, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी माधवराव सिंधिया की मामी है, तो उनको मामी के नाम से कहा जाता है, यानी कि सिंधिया परिवार के ही सदस्य हैं। तो उनका ये विरोध है, यानी कि सिंधिया जी भी अब बड़ी मुश्किल में ये है, क्योंकि एक तरफ तो उनके सिंधिया समर्थक है मुन्ना लाल गोयल और दूसरी तरफ माया सिंह है, वो भी उनके परिवार का हिस्सा है। तो अब इन दोनों में से किसका चयन किया जाए? हालांकि अब देखने यही है कि इन लोगों से मुलाकात करने के बाद वो किस तरह से अपनी बात को संगठन के पास में पहुंचाते हैं, क्योंकि विरोध प्रदर्शन कल से जारी है। और एक ग्वालियर पूर्व विधानसभा पे नहीं है, ऐसा ही विरोध हमें अनूप मिश्रा है और वो ग्वालियर दक्षिण विधानसभा से, वो भी टिकट मांग रहे थे, उनका टिकट काट दिया गया, उनकी जगह नारायण सिंह कुशवाहा को मैदान में उतार दिया गया, तो उनका भी विरोध है, तो उनके भी समर्थक इकट्ठा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस में जो स्थिति टिकटों के वितरण के बाद विरोध प्रदर्शन की थी, अब वही स्थिति एक बीजेपी में पैदा हो गई है। लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि ग्वालियर चंबल संभाग बहुत ज्यादा अहम है, पार्टी के छोटे से बड़े बड़े नेता यहाँ पर फोकस किए हुए हैं, लेकिन अब टिकटों को लेकर विरोध जो शुरू हो गया है उसको किस तरह से शांत किया जा सकता है, पार्टी के लोगों को किस तरह से समन्वय बैठाया जा सकता है, ये देखना होगा। बिल्कुल एक बड़ी चुनौती होती है, पहले टिकट के लिए प्रत्याशियों का चयन करना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है, और अगर चयनित प्रत्याशी का इस तरीके से विरोध शुरू हो जाए तो ये भी अपने बड़ी परेशानी का सबब बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया नसीर इस जानकारी के लिए।